गज़ा के मलबे में वो आग दोबारा भड़क उठी है जिसने इसराइल के ऐवानों में खौफ और वाशिंगटन में खलबली मचा दी है। हमास जिसे ख़त्म शुदा कह दिया गया था, खामोशी से फिर उठ खड़ी हुई है और अब नेतन्याहू के कानों में ख़तरे की घंटियां मुसलसल बज रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के नए मंसूबे, इसराइल का सज़ाए मौत का कानून, ट्रंप के खुफिया खतूत और गज़ा को 2 हिस्सों में मुस्तकिल तकसीम करने की तैयारियां, ये सब बता रहा है कि असल जंग अभी शुरू हुई है। व्यूअर्स, आज का व्लॉग सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता की आने वाली सियासत का पूरा नक्शा है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूँ सामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, गज़ा में जंगबंदी के बाद हमास ने दोबारा अपना इंतज़ामी और अमली कंट्रोल मजबूती से कायम करना शुरू कर दिया है, जहाँ रिहाइशियों के मुताबिक ग्रुप सामान की आमद, कीमतों और मुख्तलिफ फ़ीसों पर सख्त निगरानी कर रहा है। ये सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने है जब अमेरिका के तहत गज़ा के मुस्तकबिल का मंसूबा सुस्त रवी का शिकार है और आलमी ताकतें अभी तक नई उभरी हुकूमत के तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक नहीं हो सकी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा के रिहायशियों का कहना है कि जंगबंदी के बाद हमास खामोशी से न सिर्फ अपने साबिक़ा इलाक़ों पर कंट्रोल दोबारा कायम कर रही है बल्कि इंतज़ामी उमूर को वुसअत भी दे रही है, जिसने मुखालिफिन के इस शक को मज़ीद तक़वीत दी है कि हमास वादे के मुताबिक हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं है। गज़ा के मुतादिद रिहायशियों ने बताया कि हमास एहलकार अशिया की आमद पर नज़र रखे हुए हैं। बाज़ दरामदी अशिया जैसे फ्यूल और सिगरेट पर मुबैना तौर पर फ़ीस भी ली जा रही है, जबकि दुकानदारों को ज़ायद कीमत वसूल करने पर जुर्माने किए जा रहे हैं। ताहम हमास हुकूमत के मीडिया ऑफिस के सरबरा इस्माइल उस-सवाबा ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि सिगरेट्स या फ्यूल पर किसी किस्म की नई टैक्स पॉलिसी नाफिज नहीं की गई। हमास सिर्फ बुनियादी इंसानी और इंतज़ामी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है और कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। हमास नई टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम के लिए तैयार है और किसी किस्म के इंतशार से बचना चाहती है। गज़ा के एक माल के मालिक का कहना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सामान की सप्लाई कम आ रही है, जबकि सरकारी नुमाइंदे मार्केट में चक्कर लगाकर निर्ख मुकर्रर करते हैं। नसीरात के इलाके में ख़रीदारी करते मोहम्मद खलीफा ने कहा कि कीमतें मुसलसल बदल रही हैं, ये स्टॉक मार्केट की तरह लगता है, लोगों की आमदनी ना होने के बराबर है और हालात इंतहाई सख्त हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा से मुतालिक मंसूबे के तहत जंगबंदी 10 अक्टूबर 2025 को हुई थी, जिसके साथ ही आखिरी जिंदा यरगमालियों की रिहाई भी अमल में आई थी। मंसूबा एक बुरी हुकूमत के क़याम, बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती, हमास की गैर मसलहत और तामीर नौ के आगाज़ पर मुश्तमिल है। ताहम रॉयटर्स ने मुतादिद ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि मंसूबे पर पेशरफ़ सुस्त है और गज़ा की अमली तकसीम का ख़दशा बढ़ रहा है, क्योंकि इसराइली फ़ौज अब भी निस्फ़ से ज़ायद इलाके में मौजूद है। गज़ा की 2 मिलियन आबादी में से तकरीबन तमाम लोग उन इलाकों में रहते हैं जहाँ हमास का कंट्रोल बरकरार है। ग्रुप ने 2007 में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और सदर महमूद अब्बास की फतह तहरीक को हटाकर गज़ा का निज़ाम संभाला था। तज्ज़ियाकार गैसुल उमरी के मुताबिक हमास का बढ़ता हुआ असर वाज़ेह पैगाम है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जितना ज़्यादा आलमी बरादरी इंतज़ार करेगी, हमास उतनी ही मजबूत होगी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि यही वजह है कि हमास गज़ा की हुक्मरानी नहीं कर सकती और ना ही करेगी। तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के फ़ौरन बाद नई हुकूमत बनाई जाएगी और मल्टी नेशनल फ़ोर्स की तश्कील में पेशरफ्त हो रही है। फ़लस्तीन अथॉरिटी गज़ा की नई हुकूमत में किरदार की ख्वाहिशमंद है, मगर इसराइल उसे कबूल करने पर तैयार नहीं है। दूसरी जानिब फतह के मुताबिक हमास का मौजूदा तर्ज़ अमल ज़ाहिर करता है कि वो इक़्तिदार छोड़ने के लिए आमादा नहीं है। गज़ा में इमदाद की मकदार ज़रूर बढ़ी है, लेकिन हालात अब भी सख्त हैं। एक बड़े फूड इंपोर्टर ने बताया कि हमास मुकम्मल टैक्स निज़ाम तो चला नहीं रही, मगर वो हर चीज़ रिकॉर्ड करती है। रास्तों पर चेक पोस्टें मौजूद हैं, ट्रकों को रोका जा रहा है, पूछगिछ की जाती है। हमास जंग से पहले 50,000 के करीब मुलाजमीन को तनख्वाहें देती थी, जिनमें पुलिस भी शामिल थी। हज़ारों अहलकार जंग में शहीद हो गए, जबकि बाकी कारकुन नई इंतज़ामिया के तहत भी काम जारी रखने को तैयार हैं। हमास ने दौरान जंग भी मुलाजमीन को तनख्वाहें दी, अगरचे तनख्वाहें काट कर तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह 1500 शेकल माहाना कर दी गई। ज़राए ने बताया कि हमास ने जंग में शहीद हो जाने वाले 4 इलाक़ाई गवर्नर्स की जगह नए गवर्नर मुकर्रर किए, जबकि उसके 11 पोलिट ब्यूरो अराकीन की जगह भी नए अफराद लाए गए हैं। गज़ा के सरगर्म कारकुन मुस्तफ़ा इब्राहिम ने बताया कि हमास आलमी मंसूबे में ताख़ीर का फ़ायदा उठाकर अपना कंट्रोल मज़ीद मजबूत कर रही है। ये सिलसिला
उसी वक्त रुकेगा जब कोई मुतबादिल हुकूमत तश्कील पाएगी। इसराइली पार्लियामेंट ने पहले मरहले में एक बिल की मंजूरी दी जो फ़लस्तीनी कैदियों को सजाए मौत देने की इजाज़त देता है। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली नशियाती इदारे कान ने रिपोर्ट किया कि यह बिल 120 अरकान में से 39 की हिमायत से मंजूर हुआ। बिल के खिलाफ 16 वोट डाले गए। इजलास के दौरान अरब रुकन पार्लियामेंट एमन औदा और इंतहा पसंद वज़ीर बराए कौमी सलामती बेन गुवेर के दरमियान सख्त तकरार हुई जो तकरीबन हाथापाई की सूरत इख्तियार कर गई है। मुसवदे में कहा गया कि जो कोई जानबूझकर या लापरवाही के बायस किसी इसराइली शहरी की मौत का सबब बने और इसका मकसद नस्ल परस्ती, नफरत या इसराइल को नुकसान पहुँचाना हो, उसे सजाए मौत दी जाएगी। एक बार सजा सुनाए जाने के बाद उसे कम नहीं किया जा सकेगा। बेन गुवेर ने एक्स पर वोट की मंजूरी का जश्न मनाते हुए लिखा कि यहूदी पावर तारीख रकम कर रही है, हमने वादा किया था और इससे पूरा किया। फ़लस्तीनियों के लिए सजाए मौत का कानून पहले मरहले में मंजूर हो गया। इंसानी हुकूक की तंजीमें तवील अरसे से बेन गुवेर के इस कानून के इक़दाम की मुखालफत कर रही हैं। और उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली सदर से दरख्वास्त की है कि वो करप्शन के मुकदमात में इसराइली वज़ीर आज़म को माफ़ कर दें। इसराइली सदर इसहाक हेर्ज़ोग के दफ्तर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त में इसराइली सदर से मुतालबा किया कि वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को माफ़ी देने पर गौर करें। नेतन्याहू तवील अरसे से करप्शन के मुकदमात का सामना कर रहे हैं और ट्रंप मुतअद्दिद बार अपने करीबी इत्तेहादी के लिए माफ़ी की दरख्वास्त कर चुके हैं। ट्रंप ने ख़त में लिखा कि मैं इसराइली अदालती निज़ाम की आज़ादी का एहतराम करता हूँ, ताहम मेरा मानना है कि नेतन्याहू जो ख़ास तौर पर ईरान से दुश्मन के खिलाफ मेरे साथ तवील अरसे से खड़े रहे, उनके खिलाफ मुकदमा सियासी और बिला जवाज़ है। गुज़श्ता अक्टूबर में इसराइल के दौरे के दौरान ट्रंप ने कनेसेट से खिताब करते हुए भी इसहाक हेर्ज़ोग पर जोर दिया था कि वो नेतन्याहू को माफ़ कर दें। नेतन्याहू पर 2019 में 3 मुकदमात में फ़र्द जुर्मायत की गई थी। दूसरी जानब अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने गुज़श्ता साल ऐसी मालूमात इकट्ठी की जिनमें इसराइली एहलकारों को इस बारे में गुफ्तगू करते सुना गया और उनके फ़ौजियों ने फ़लस्तीनियों को उन सुरंगों में भेजा जो मुमकिन तौर पर बारूदी मवाद से भरी हो सकती थी। इंकशाफ साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की हुकूमत के आखिरी हफ्तों में वाइट हाउस को पेश किया गया था। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जंगी कार्रवाइयों के दौरान आम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना ममनू है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 2024 के आखिरी महीनों में इकट्ठी की गई इन मालूमात ने वाइट हाउस में इस बात पर सवालात खड़े कर दिए कि आया ये तरीक़ाकार वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था और क्या फ़ौजी क़यादत की जानिब से इसकी इजाज़त दी गई थी। उधर ट्रंप की जानिब से बरतानिया की जगह अमरीका को गज़ा में कंट्रोल अथॉरिटी बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली तैयार करदा करारदाद पेश कर दी जिसका मकसद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का इम्कान मुकम्मल ख़त्म करना है। अमरीका की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में दी गई करारदाद के 3 बड़े इक़दामात सामने आ गए। करारदाद में अमरीका को गज़ा पट्टी पर मुकम्मल सियासी कंट्रोल देने की तजवीज़ दी गई, जबकि करारदाद में गज़ा को बाकी फ़लस्तीन से मुकम्मल तौर पर अलग करने का मंसूबा है। गज़ा से इसराइली इनखला का इख्तियार अमरीका और इसराइल के हाथ में देने की शिक शामिल है, जिसका मतलब है गज़ा से इसराइली इनखला का टाइम लाइन अमरीका तय करेगा जो कभी नहीं होगा। अल जज़ीरा ने बताया कि अमन अमल के नाम पर साम्राज्य मंसूबा बेनकाब हो गया। दुनिया ने आवाज़ न उठाई तो अमरीका और इसराइल मंसूबा अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर करा सकते हैं। करारदाद के तहत बोर्ड ऑफ पीस के नाम से नया ढांचा कायम करने की तजवीज़ है। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी। बोर्ड ऑफ पीस को गज़ा की हुकूमत, सरहदों और सिक्योरिटी पर मुकम्मल इख्तियारात देने की शिक है, जबकि इख्तियारात की मुंतकली भी बोर्ड की मर्जी से मशरूत होगी। फ़लस्तीन एक रियासत है मगर अमरीका फ़लस्तीनी रुकनीत रोकने के लिए वीटो इस्तेमाल कर रहा है। यूएन जनरल असम्बली ने जुलाई और सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को भारी अक्सरियत से तस्लीम किया। यूएन चार्टर के मुताबिक अमन के लिए सलामती काउंसिल को अमरीकी दबाव में नहीं आना चाहिए। बरतानवी जरीदे गार्डियन ने इंकशाफ किया कि अमरीका गज़ा को 2 हिस्सों में मुस्तकिल तकसीम करने का मंसूबा बना रहा है। एक ग्रीन जोन जहाँ इसराइली बैनुल-अक़वामी फ़ौजी कंट्रोल में तामीर न होगी और एक रेड जोन जो मुकम्मल तबाही की हालत में छोड़ दिया जाएगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक गज़ा के मशरक़ी हिस्से में गैर मुल्की फ़ौजी दस्ते इसराइली एहलकारों के साथ तैनात होंगे, जिससे तबाहशुदा पट्टी मौजूदा इसराइली येलो लाइन से मज़ीद कट जाएगी। ये मनसूबा शदीद सवालात उठा रहा है कि आया अमरीका वाकई जंग बंदी को पायदार सियासी हल में बदलने का इरादा रखता है या नहीं, जबकि ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनी हुक्मरानी के किए गए वादे गैर वाज़ेह हो चुके हैं। अमरीकी हिकमत अमली में बार बार तब्दीलियाँ ये ज़ाहिर करती हैं कि 2 साला जंग के बाद 20 लाख फ़लस्तीनियों को इमदाद फराहम करने की कोई मरबूत मनसूबाबंदी मौजूद नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने मुतबादिल महफूज कम्यूनिटी का मनसूबा तर्क कर दिया, जबकि आलमी इंसानी हुकूक तंजीमों ने खबरदार किया है कि इसराइली इनखला तामीर नौ और वाज़ेह मनसूबाबंदी के बगैर
बैनुल-अक़वामी आर्म्ड फोर्स गजा में एक खतरनाक गैर यकीनी सूरत हाल में फंस सकती है। अमेरिका यूरोपीय ममालिक को आर्म्ड फोर्स में शामिल करना चाहता है, मगर यूरोपीय ममालिक फौज भेजने से हिचकिचा रहे हैं, जिससे यह मनसूबा गैर हकीकी बनता जा रहा है। सालिसों के मुताबिक गजा एक ऐसी कैफियत की तरफ बढ़ रहा है जो ना जंग नाम की सूरत हाल होगी, जहाँ इसराइली हमले जारी रहेंगे, कब्जा मजबूत होगा, फ़लस्तीनी हुक्मरानी नहीं होगी और तामीर नौ महदूद रहेगी। अमेरिका चाहता है कि सलामती काउंसिल जल्द करारदाद मंजूर करे ताकि बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स के लिए कानूनी बुनियाद कायम हो सके। इब्तदाई तौर पर चंद सौ और बाद में 20,000 तक फ़ौजी तैनात करने की तजवीज़ है, मगर वो सिर्फ ग्रीन जोन तक महदूद रहेंगे। इसराइली इनखला की कोई टाइमलाइन नहीं। फ़लस्तीनी पुलिस को महदूद किरदार मिला है। गजा का 80% हिस्सा तबाह हो चुका है। इमदाद की तरसील रुक रुक कर हो रही है, जबकि 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी रेड जोन में बेघर और बुनियादी ज़रूरतों से महरूम पड़े हैं। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।